इतना बड़ा मेरे पे इल्जाम लगाया, जो कि वो खुद एक औरत, वो गलत है और मुझे गलत साबित कर रही है। और जो सच्चाई है उसके पीछे नहीं छोड़ी, जो कि मैंने उसे बता भी दिया कि अंशु के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र रामतलैया चौकी क्षेत्र होलिका मैदान निवासी ममता नाम की दादी ने अपने पोते की अंशु भारद्वाज के आत्महत्या का कदम उठाने के कारणों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी के नाम सौंपा है। दरअसल दिए गए प्रार्थना पत्र में दादी ममता का कहना है कि प्रार्थनी का सगा पोता अंशु भारद्वाज पुत्र स्वर्गवासी आशीष भारद्वाज ने दिनांक 26 मार्च 2025 की शाम 4:30 बजे स्वयं फांसी लगा ली। प्रार्थनी का पोता फांसी के समय प्रार्थनी की पुत्र वधू पारुल के घर पर था। पारुल ने दूसरी शादी कौशल नामक व्यक्ति से की थी। जब प्रार्थनी का पोता अंशु भारद्वाज अपनी मां पारुल से मिलने जाता था तो उनमें अनबन-सी बनी रहती थी। प्रार्थनी को पता चला है कि प्रार्थनी के पोते अंशु भारद्वाज का वैष्णवी नामक लड़की से संबंध था और वैष्णवी नामक लड़की ने प्रार्थनी के पोते अंशु भारद्वाज पर शादी करने का दबाव डाला, क्योंकि वैष्णवी नामक लड़की ने पहले भी प्रार्थनी के पोते अंशु भारद्वाज के साथ मोबाइल के माध्यम से अश्लील हरकतें की थी। जबकि पहले भी वैष्णवी नामक लड़की ने बुध बाजार चौकी में शिकायत करके प्रार्थनी के पोते अंशु भारद्वाज की पिटाई कराई थी और प्रार्थनी के घर पुलिस भी आई थी। अब से 15 दिन पहले भी वैष्णवी नामक लड़की ने धमकी दी कि यदि मुझसे शादी नहीं की तो मैं बिना शादी के ही तेरे घर पर आकर रहने लगूंगी। प्रार्थनी ने बताया कि अंशु भारद्वाज के साथ 4 दिन पहले एक लड़की पूजा अरोड़ा पुत्री नामालूम निवासी केजीके कॉलेज के पास थाना मझोला को भी देखा गया था। ये दोनों लड़कियां हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज स्टेशन रोड बुध बाजार मुरादाबाद में पढ़ती हैं। इस घटना से प्रतीत होता है कि प्रार्थनी के पोते अंशु भारद्वाज को धमकी के कारण मजबूरन फांसी लगानी पड़ी। प्रार्थनी को अपने पोते अंशु भारद्वाज के संबंध में न्याय की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा है। दरअसल दिए गए प्रार्थना पत्र में ये मांग की गई है कि वैष्णवी नामक लड़की पुत्री नामालूम निवासी रेलवे स्टेशन के सामने मिश्रा बिल्डिंग थाना कोतवाली शहर व जिला मुरादाबाद एवं पूजा अरोड़ा पुत्री नामालूम निवासिनी केजीके कॉलेज के पास थाना मझोला के विरुद्ध इस मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। मुरादाबाद से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। ममता कहाँ की रहने वाली हो? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरे पति कौन सा बोल रहा है? चाव की बस्ती होली का मैदान अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? मझोला मझोला पड़ता है। क्या मामला हुआ था? कौन आपका पोता था? क्या नाम था पोते? मेरे पोते का नाम अंश भारद्वाज है। अंश भारद्वाज। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। मेरे पास से अच्छा खासा गया और घर से गया तो वो दोपहर में 12 बजे 2 दिन पहले वो अपने मामा के घर चला गया था, जो कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, मगर चुपके चुपके वो लोग बुलाते थे फ़ोन करके। उसके घर गया दोपहर से बैठा उनके घर से 5 बजे आया। किसके घर से? अपने मामा के घर से। मामा? हाँ, काशी राम में उसका मामा रहता। 5 बजे आने के बाद 6 बजे बाद वो फिर वहीं चला गया और उसका मोबाइल उसके मामा के लड़के ने ले लिया। क्या हुआ है मामला? क्या हुआ? पता नहीं कुछ, मैं जो बात है वो बताऊंगी। क्या क्या मैं फोन करूं तो उसका मामा का लड़का फोन उठाए, उसके पास मोबाइल नहीं था। रात को 12 बजे उसका मामा छोड़ने उसकी माँ के पास आया। मामा काशी राम में रहता उसका। माँ रहती चाव की बस्ती में। क्या नाम आपका? उस माँ का पारुल। हाँ। ये लड़का आपके पास क्यों रहता? पोता आपके पास क्यों रहता? मैं तो इस बच्चे को मैंने शुरू से बचपन से रख लिया था, क्योंकि ये रोज लड़ाई झगड़ा करके घर से निकल के भाग जाती थी। किराए पे लड़का लेके से रहने लगा तो अभी लड़ झगड़ के रोज बच्चे को छोड़ के भाग जाती थी। बच्चा गलियों में घूमता था। तो मेरा छोटा लड़का बेटा ये मुझसे बोला, मम्मी रोज का चक्कर रहता है, ये बच्चा कहीं कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तुम इसे रख लो ना, घर में तो रहती हो। वो बच्चा मैंने 2 साल का लाके अपने घर में रख लिया। वो बच्चा आज मैंने 18 साल 4 महीने का कर दिया। तो मैं दादी हूँ, मैं मारूंगी इससे, ये बताओ। कौन आरोप लगा रहा है? उसकी माँ ने मीडिया पर डाल दिया कि दादी ने डांटा मारा, लड़के ने फांसी लगा ली। फांसी माँ के घर में लगाई है जाके, रात भर माँ के घर रुका। मेरे पास चोरी मतलब अपने मामा के घर जाता था। मैं कहती थी बेटा हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्या था जो माँ से नफरत करता बेटा आपके पास? माँ से नफरत क्यों करता था कि उसने बच्चों के होते हुए दूसरा आदमी कर लिया। अपने बाप के उसके जीते जी उसने देखा कि मेरा बाप जिंदा है और मेरी माँ ने शादी करी। इस बात को कहता था कहीं ना कहीं पारुल करप्ट है। हाँ, और उसने मतलब कहता था शर्म आती। क्या नाम था माँ का? माँ का पारुल। कहाँ रहती? किस जगह रहती? चाव की बस्ती में। चाव की बस्ती। आप कहाँ रहती हो? मैं यहाँ ही रहती हूँ, होली के मैदान में, शिव मंदिर के पास। ये जो घटना हुई थी, फांसी लगाई, कहाँ लगाई थी? अपनी माँ के घर लगाई है। कब की बात है ये? परसों 4:30 बजे फांसी लगाई है। कैसे लगाई? क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? पता नहीं, माँ को चुन्नी जने दुपट्टा कुछ पड़ा था
उससे फांसी लगाई, मगर गले में तो उसका ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसके गले में तार बांध रखा हो। क्या सुनने में आ रहा था कि एक लड़की है जिसका नाम वैष्णवी, कौन? हाँ, एक लड़की है वैष्णवी जो स्कूल में उसके संग पढ़ती थी और उससे उसका काफी दिन मतलब मिलना जुलना रहा। फिर उस लड़की का उसके भाई ने उसको पकड़ लिया बात करते हुए। किसने? तो उसके भाई ने लड़की को तो उसे मारा, तो वो झूठ बोल गई कि नहीं, लड़का मुझे टॉर्चर करता, परेशान करता। तो स्कूल में जाके शिकायत करी, चौकी में रिपोर्ट करी। लड़के को पुलिस ने भी मारा, मास्टर ने भी मारा डंडों से। उसके किसको मारा? मेरे बेटे पोते को, हंस का मारा। हाँ, और मैंने हाथ तक जोड़े नन्हे प्रिंसिपल के, हिंदू मॉडल के, कि तुम इसका नाम मत काटो, इसका साल खराब हो जाएगा। उसने उसका नाम काट दिया। कब मारा था, किस दिन की बात है ये? 2-2.5 साल पहले की बात है। फिर मैंने उसका केजी कॉलेज में नाम लिखवाया। वो लड़की यहाँ भी चक्कर काटने लगी, आती थी। वो केजी कॉलेज में भी उसने जाना बंद कर दिया। आज भी उसकी ड्रेस नई ऐसी रखी है स्कूल की, दोनों स्कूलों की ड्रेस। क्या लगता है लड़की से क्या मैटर था उसका, क्या हुआ लगता है कि फिर वो लड़की बाद में फिर 1 साल बाद फिर इससे मिलने लगी, फोन करने लगी। आके लैंड पार में फोन करती थी, दूसरों की आईडी से फोन करती है। मुझसे उसने शिकायत करी। मैंने कहा बेटा तुम उसको मोबाइल उसका लॉक कर दे। ये बात माँ को मालूम थी? मैंने उसकी माँ को अभी परसों भी रात में फोन पे कहा। मैंने कहा ये उस लड़की से फिर बोलता चलता जिस लड़की ने इसे चौकी में बंद कराया। उसकी माँ का मोबाइल चेक कर लिया था, वो तो रिकॉर्ड करती सबकी आवाजें। क्या आपने पुलिस में शिकायत करी? पुलिस में मैंने कोई शिकायत नहीं करी, मगर जब मेरे पर झूठा इल्जाम गलत लगा है तो मैं उसे साबित तो करूंगी। मैं सच के पीछे दौड़ी हूँ। किससे मिलने आई थी आप? मैं SSP के पास गई थी। शिकायत दे दी? शिकायत दे दी मैंने। क्या रही ये बात? उन्होंने कहा कि जाओ हम देखेंगे। मैंने कहा साहब मेरे को मीडिया पे भी डाल दिया, मेरे को अखबार में भी छपवा दिया, मगर मैंने उस बच्चे के साथ कहीं कोई गलत नहीं करा। मैंने तो अभी से गाड़ी लेके दी है। कितनी उम्र थी बच्चे की? 18 साल 4 महीने। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि जिस बारीकियों में मैं दौड़ रही हूँ उसका मतलब जांच करे पुलिस कि ये बात सच है या गलत है। जिनका मैंने नाम लिखवाया लड़कियों का, उन लड़कियों का उसका मोबाइल चेक करा जाए, मैसेज भी निकलेगा। क्या लगता है आपको, हत्या करी गई है या क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं, दूसरे के घर में उसने जाके मरा है, फांसी लगाई है। ये नहीं पता कि उसे किसी ने लगाई है या खुद लगाई है या क्या हुआ है। मैं दूसरे के घर की नहीं जानती क्योंकि मैं अपने घर भी नहीं थी। पुलिस का विषय? जी, मैं बैठी थी सड़क पर दुकान लगा के, मेरे पास फोन गया था। 20 मिनट पहले वो मुझसे मिल के आया और 20 मिनट बाद उसने आके फांसी लगा दी। अब क्या चाहती हो? उसकी माँ ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया कि तुमने सब्जी मंडी में उस पर लठियों से डंडों से मारा है। तो पुलिस जाके वो छानबीन करे ना, इंक्वायरी करे। अरे यहाँ पे नहीं, ये जो हादसा हुई है फांसी लगाई यहाँ नहीं लगाई, अपने घर में नहीं लगाई? नहीं, मेरे घर में फांसी नहीं माँ के लगाई? हाँ, माँ के घर जाके लगाई है और मेरे को इल्जाम दिया जा रहा है। तो मतलब पब्लिक को ये तो पता चले कि फांसी वहाँ लगी है, यहाँ लगती मैं घर में होती। माँ की दूसरी शादी थी? जी, दूसरी शादी थी। और दूसरी बात ये, मेरे घर में यह कोई नहीं था जो उसे टॉर्चर करता, सिर्फ उसके बाबा थे। चाची उसकी काम पे जाती है, चाचा उसका काम पे जाता, मैं दुकान लगा के बैठी थी। ये 2 बच्चे, एक ये और एक 4 साल का बच्चा, ये 2 बच्चे थे। पुलिस से क्या मांग करती हो? मैं पुलिस से ये मांग करती हूँ कि सच्चाई निकाले, पुलिस छानबीन करे, जांच की मांग। जी हाँ, मुझे सच्चाई चाहिए कि मतलब क्या सच्चाई है। मेरे अंतिम संस्कार हो गया बेटे? अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो माँ के घर मरा तो माँ ने मारा या बहन ने मारा। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, मुझे तो सच्चाई चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अपने बच्चे का क्यों 2 लड़कियों को मैंने पैदा नहीं करा, मारो से सीने से लगा के पाला। कितने भाई बहन थे? 2 थे बस। 2 भाई बहन? एक बहन थी, एक भाई। इतना बड़ा मकान है, सिर्फ 2 चाचा भतीजे थे। मालिक बड़ा खुश रहता था कि उसका कमरा चेक कर लो, फ्रीजर की अलमारी है सब।